कारण है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली आप लोग देखो तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये क्या कि यूएसए जो है वो प्लानिंग कर रहा है इवैक्यूएशन करने के लिए अपने जो उसके सिटीजन रहते हैं ताइवान में उनका। अब ये अगर आप लोग देखो तो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब न्यूज़ है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि यूएसए का कहना है कि हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे ऊपर ताइवान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, अगर कुछ कल को होता है तो हमें इसमें कूदना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा ताइवान को। इस तरीके की जो आर्गूमेंट है यूएसए की तरफ से वो बार बार दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर जब इस तरीके की न्यूज़ आती है कि वो अपने ही लोगों को यहाँ से वापस निकालने के लिए प्लानिंग कर रहा है, इसका जो पूरा प्लान है, जो पूरा आप लोग कह सकते हो कि ब्लूप्रिंट है, वो तैयार कर रहा है कि कल को अगर कुछ ऐसा होता है तो कैसे अपने लोगों को यहाँ से निकाला जा सके। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएसए जो है वो बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है इस चीज़ में। उसको अपनी ही जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है उस पर विश्वास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जो न्यूज़ है ये कोई हाल की न्यूज़ है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से यूएसए इस चीज़ में लगा हुआ है कि कैसे अपने लोगों को यहाँ निकाला जा सके अगर कुछ अचानक से होता है तो। और ये सब तब हो रहा है जब, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूएसए की तरफ जो इससे जो स्टेटमेंट आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यूएसए के कई सोल्जर्स ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर प्लेस्ड मिलेंगे ताइवान में। मत कहने का मतलब है कि कई यूएसए के सोल्जर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं। 200 सोल्जर्स मैं आप लोग को बता दूं यूएसए के जो है वो ताइवान में रहते हैं। उसके अलावा ताइवान के भी कई सोल्जर्स को यूएसए अपने यहाँ बुला के उनको ट्रेन करता है, उनको सब कुछ सिखाता वगैरह रहता है कि कैसे वॉर लड़ी जाती है, कैसे क्या किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं ये नहीं कहता कि ये जो 200 यूएसए के सोल्जर्स हैं ये कैपेबल हैं अकेले चाइना से लड़ने के लिए, या फिर ये कुछ बड़ा नुकसान चाइना को पहुंचा सकेंगे कल को चाइना अटैक करता है तो ताइवान पे। लेकिन उसके बाद एक तरीके से सिग्नल तो यही जा रहा है ना कि यूएसए के जो सोल्जर्स है वो ताइवान में है ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए, और फिर अपने ही लोग जो इनके ताइवान में है उनकी प्रोटेक्शन को लेके इनको खतरा है। और ऐसा नहीं है जब भी किसी कंट्री में वॉर छिड़ती है या फिर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो सब कंट्री अपने जो लोग हैं वहाँ से उनको वापस लाती है। लेकिन दो चीज़ है, एक तो वो कंट्री इतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बड़बोली नहीं होती है, पहले ये नहीं कह देती है कि हम उस कंट्री को बचाएंगे। दूसरा, वॉर शुरू होने से पहले अभी ये भी नहीं तय है कि वॉर होगा भी कि नहीं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि बहुत से स्टेटमेंट इस तरीके के आते हैं कि ये जो वॉर है ये एमिनेंट है, लेकिन उसके बाद भी अभी तो कुछ वॉर की चर्चा यहाँ पर नहीं है ना। लेकिन उसी से इतना पहले ही इतना परेशान हो जाना किसी कंट्री का, और वो भी एक सुपर पावर कंट्री का, ये कहीं ना कहीं उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको शो करती है। कहा ये जा रहा है कि यूएसए के चाइना के साथ जो आप लोग कह सकते हो कि बिगड़ते हुए रिलेशन है लगातार, उसको देखते हुए ये डिसीजन जो है ये आप लोग कह सकते हो कि यूएसए की तरफ से प्लानिंग या ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर जो नैन्सी पेलोसी है यूएसए की, उनने ताइवान को विजिट किया था, जिसके बाद ये पूरा इशू जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गया था। ताइवान जो चाइना है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसने मिसाइल्स वगैरह जो है वो फायर की थी, और बहुत दिन तक ये जो ताइवान वाला एरिया है यहाँ पर चाइना की जो नेवी है, चाइना की जो मिलिट्री है, उसने ड्रिल किया था। तो इसके बाद से जो लगातार रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। जासूसी के कई इंसिडेंट हाल में ही आए हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक हाल में न्यूज़ आई थी चाइना का जो स्पाई बैलून है वो यूएसए पे जासूसी कर रहा है, जिसको बाद में यूएसए ने मार गिराया था। उसके बाद फिर ये जो क्यूबा वाली न्यूज़ हाल में ही आई थी, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था अलग से, कि चाइना एक अपना स्पाई बेस बना रहा है क्यूबा में। फिर यूएसए जो है वो धमकी भी दे चुका है चाइना को कि चाइना ने अगर वेपन जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिए रशिया को, तो ये जो चीज़ है ये चाइना को आइसोलेट कर देगी। चाइना इस पे भी थोड़ा गुस्सा हुआ था। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो हाल में काफ़ी ज़्यादा डेटरोइटेड हो चुका है। इसी चीज़ को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि यूएसए ने ये जो डिसीजन है ये लिया है। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का जो लगातार सपोर्ट है रशिया पे, और रशिया का इसको इस सपोर्ट के चलते इस पूरे वॉर में विथस्टैंड कर पाना है, इसने कहीं ना कहीं चाइना का जो कॉन्फिडेंस है उसी को बूस्ट कर दिया है। चाइना को लगने लगा है कि जैसे वेस्ट है चाहे यूएसए है, जो वो यूक्रेन वॉर में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान रशिया को नहीं पहुंचा पाया, वैसे ही ये ताइवान का भी अगर जो वॉर है वो कल को छिड़ता है तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कुछ नहीं कर पाएंगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यूएसए जो है वो वापस बुलाने की तैयारी में है अपने लोगों को। और इस चीज़ को लेके जो यूएसए की हिस्ट्री है ना, देखो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाल में ही सूडान में जो क्राइसिस हुआ था उसमें आप लोग को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था यूएसए के जो प्रेसिडेंट है या फिर यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसको, कि ये जो अपने लोग हैं इनको वहाँ से बहुत ज़्यादा सेफली या टाइमली मैनर पे इवैक्यूएट करने में सक्सेस नहीं हुई। और एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इनको बहुत हद तक यूएसए ने छोड़ दिया था कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग देख लो अपना अपना। शुरुआत में तो ये तक स्टेटमेंट दी गई थी यूएसए की तरफ से, जब वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ गया था, जब वहाँ का जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ गया था, कि कुछ लोगों के सिर्फ रिक्वेस्ट पे
हम पूरा अपना जो अमेरिकन लोग हैं सूडान में जो रहते हैं उनको नहीं वापस बुलाने वाले, इसके लिए जो पूरा अपना आप लोग कह सकते हो शिप्स वगैरह नहीं भेजने वाले। इस तरह की भी जो स्टेटमेंट्स है वो दी गई थी यूएसए की तरफ से, लेकिन फिर जब इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी, जिसका अंदाज़ा आप लोग कह सकते हो यूएसए ने नहीं लगाया था, तब यूएसए ने जो अपना शिप्स वगैरह हो गया या अपने जो भी उसके कॉन्वॉयज थे वो भेजे इनको वापस लाने के लिए। उसके बाद अफगानिस्तान में भी ठीक इसी तरीके का यूएसए का काम था। जब वहाँ से विड्रॉ किया अफगानिस्तान से यूएसए ने, तो लगभग हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन प्लस 10,000 ऑफ अफगानिस्तान जो कि यूएसए के लिए काम किया करते थे, उनको ऐसे यूएसए छोड़ के भाग आया वहाँ से बिना उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी परवाह किए हुए। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल आप लोग देखोगे ना हिस्ट्री में, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में अपने लोगों को सक्सेसफुली विड्रॉ करने में बिगड़ते हुए हालात वाली कंट्रीज से उतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि सक्सेसफुल नहीं हुए। जबकि इंडिया ने, आप लोग को याद होगा कि सूडान से बहुत अच्छे से अपने जो उसके लोग हैं वहाँ पर उनको विड्रॉ किया था। इंडिया के एम्बेसी के जो लोग थे वो रुके हुए थे जब तक सारे जो इंडिया का डायस्पोरा आप लोग कह लो या फिर इंडिया के जो बिजनेस पर्पज से वहाँ पर रहते हैं उनको आप लोग कह लो, ये वापस वहाँ से नहीं निकल जाते हैं। तो खैर ये तो अलग चीज़ हो गई। इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया था इस चीज़ में, और यूएसए ने, आप लोग देख सकते हो इस तरह की जो न्यूज़ भी आई थी उस टाइम पे, उसमें भी आप लोग ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था इस चीज़ के लिए। तो ऐसी कंट्री जो हालत जब तक बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाती या फिर आप लोग कह लो सकते हो उसके बाद भी अपने लोगों को उतना ज़्यादा इवैक्यूएट करने के लिए, एक्स्ट्राडिट करने के लिए कोई खास काम नहीं करती, वो कंट्री जब इस चीज़ के लिए आप लोग कह सकते हो कि पहले से प्लानिंग करने लगे, पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करने लगे कि कल को सिचुएशन बिगड़ी अगर ताइवान में, तो कैसे हम लोग अपने लोग जो है यहाँ पर उसको निकालेंगे। जब इस तरह की न्यूज़ सबके सामने आती है ना, तो कई सवाल उठते हैं कि क्या ये जो ताइवान वाला वॉर है, चाइना और ताइवान का जो होने वाला वॉर है, ये वाकई में एक रियलिटी है, यानी कि इनएविटेबल चीज़ है, ये चीज़ हो के ही रहेगी। हालांकि यूएसए की तरफ से, यूएसए का जो व्हाइट हाउस है उसका ही स्टेटमेंट इस तरीके के आते हैं कि ताइवान वॉर जो है वो इनएविटेबल नहीं है, इसको टाला जा सकता है, और यूएसए बिल्कुल ऐसा नहीं मानता है कि ये चीज़ होने वाली है कल को। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जब न्यूज़ आती है ना, तो ये शो करती है एक एंग्जाइटी यूएसए के अंदर जो है, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यूएसए के अंदर जो है अपने ट्रूप्स को लेके, अपनी कैपेबिलिटीज को लेके, ताइवान को उसने जो प्रॉमिस कर रखा है कि हम आपको बचाने आएंगे, उसको लेके यूएसए के अंदर जो है वो ये कहीं ना कहीं शो करती है। जो अमेरिकन इस समय ताइवान में रह भी रहे हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि यूएसए का जो पास्ट का इस चीज़ को लेके हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो भी यूएसए पे डिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन यूएसए में रह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है कि अचानक से अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो हम लोग पहला अपनी कंट्री पर डिपेंडेंट हुए बिना अपनी जो गवर्नमेंट है उससे कुछ उम्मीद लगाए हुए कैसे खुद को यहाँ से निकाल ले। और ये चीज़ देखते हुए बाकी कंट्रीज भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो वो भी इवैक्यूएशन का जो प्लान है वो करने में लगी हुई है, या फिर अपने लोगों को कहीं ना कहीं ये कह चुकी है कि ज़्यादा आप लोग जो ताइवान है वहाँ पर मत जाओ। जैसे कि इंडोनेशिया, जिसके लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ताइवान में रहते हैं, वो भी अपना प्लान जो है वो तैयार कर रहा है इवैक्यूएशन के लिए ताइवान से। अगर कुछ इस तरीके की अनहोनी हो जाती है तो फिर फिलीपींस का भी नाम यहाँ पर आता है। 1.5 लाख फिलीपीनियंस जो होते हैं वो ताइवान में रह रहे हैं, वो भी प्लानिंग कर रहा है कि इस चीज़ में कैसे अपने लोगों को निकालेंगे। जापानीज़ लोगों का भी यही हाल है। तो हर कंट्री जिसका एक बड़ा पॉपुलेशन ताइवान में रहता है वो ऑलरेडी इस चीज़ में लगी हुई है, अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए जो प्लान है वो कर रही है। और ये चीज़ जैसा कि हम लोग ने अभी देखा कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है कि जो चाइना और ताइवान का वॉर है ये बहुत जल्दी ही एक रियलिटी हो सकता है, बन जाए। आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि 2019 में ऐसा बताया जाता था कि 80,000 जो अमेरिकन है वो ताइवान में रहते हैं, और 2021 में ये डाटा जो है ये बताया जाता है कि 42,000 जो अमेरिकन है वो ताइवान में रहते हैं। तो ये जो नंबर है ये कोई बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि क्लियर डाटा नहीं है, लेकिन इसके बीच में ही कहीं पर 50,000 तक हम लोग मान सकते हैं कि जो अमेरिकन है वो ताइवान में इस समय रहते होंगे। अब इसमें अगर आप लोग मेरी राय पूछो ना, तो देखो भले ही यूएसए कितना भी कहता होगा कि हम लोग मिलिट्रीली इंटरवीन करेंगे अगर जो ताइवान पे कुछ होता है, चाइना जो है वो कल को ताइवान पे अटैक करता है तो, लेकिन मेरी अगर आप लोग राय पूछो ना तो मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता यूएसए जो है मिलिट्री इंटरवीन करने वाला है। ये ताइवान के लिए अपने लोगों की, अपने सोल्जर्स की जान तो बिल्कुल नहीं देने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि इसके जो बाकी यहाँ पर अलाइड है उनसे ये कहे कि आप लोग मिलिट्रीली सपोर्ट करो ताइवान को और उनको थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे दे, और वेपन बनाने के लिए या फिर इस तरीके की पार्टनरशिप जो है वो ताइवान के साथ करे, या फिर वेपन सप्लाई करे ताइवान को। जैसे यूक्रेन को यूएसए ने वेपन सप्लाई किया, वेपन सप्लाई करके हेल्प की यूक्रेन की, वैसे ही वेपन सप्लाई करे ताइवान को, और ताइवान को कहे कि आप लड़ो, हम लोग पीछे आपके खड़े हैं। इस तरीके के जो हेल्प है ये प्रोवाइड कर सकता है यूएसए, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट, अपनी ट्रूप्स को भेज के जो सपोर्ट है वो मुझे नहीं लगता प्रोवाइड करेगा यूएसए।
अब होने को कुछ भी हो सकता है मैं गलत भी निकलूं, लेकिन जो मेरे को लगता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और ये जो ताइवान वाला पूरा क्राइसिस है, ताइवान वाला जो वॉर है, जो कल को हो सकता है एक रियलिटी बन जाए, इसको अगर आप लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। जैसे ही चाइना जो है वो ताइवान पे अटैक करेगा, इंडिया के पास एक एडवांटेज मिलेगा इंडिया को, जो उसकी टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको वापस कैप्चर करने के लिए। लेकिन उसके लिए चाहिए कि इंडिया की जो मिलिट्री है, इंडिया के जो पास जो वेपन्स है वो पर्याप्त हो। एटलीस्ट चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास अवेलेबल वेपन जो है वो होने चाहिए। चाइना को टक्कर देने के लिए जो पावर है इंडिया के पास उतनी होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान को तो आराम से इंडिया की जो मिलिट्री है, आप लोग कह सकते हो, वो आराम से इनको टैकल कर लेगी। इसीलिए इंडिया को चाहिए कि ताइवान का जो इशू है उसको ऐसे ना समझ के कि ये कहीं दूर है, हमसे बहुत दूर है, हमारे वाले एरिया का इशू नहीं है, तो हमें इससे क्या लेना देना है, बल्कि इस इशू को सीरियस लेके अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, इस तरीके से कि ताइवान का जो वॉर है वो चाइना और ताइवान का वॉर नहीं बल्कि इंडिया का वॉर है। ये सोच के इंडिया को अपने आप को प्रिपेयर करने की या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, आप लोग कह सकते हो, ज़रूरत है। और इस पूरे क्राइसिस को सीरियस लेने की ज़रूरत है। बाकी आपके क्या विचार है मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।